Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Rachel and आप सब मुझे सब्सक्राइब करते हो और मेरे वीडियोस देखते हो, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो आज जो है मैं एक ऐसा अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ये बताना चाहती हूँ हर एक पेरेंट्स के लिए, जो मतलब अपना जो सोच होता है कि मतलब हमने नहीं किया तो हम अपने बच्चों के थ्रू वो करवा देंगे। तो ये जो सोच है, प्लीज़ वो सोच अपने बच्चों पे ना डालें। आई टेल यू विद माई एक्सपीरियंस कि हर बच्चा जो है अपने अपने फील्ड में मतलब अच्छा करने का कोशिश करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो फेल ना हो जाए या फिर एट फर्स्ट मतलब फर्स्ट आना ही उनका एम नहीं होता, बट फेल ना हो और एकदम नीचे लो लेवल में ना हो, तो वैसा हार्डवर्क करके वो चलता है। तो अब क्या होता है, पेरेंट्स सोचते मेरा बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, तो टेंथ के बाद जैसे तैसे अच्छे मार्क्स ला देते हैं, उसके बाद जो है स्ट्रीम्स हमें चूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, फिर अदर्स जो भी होता है, तो उसमें बच्चों को अलग अलग डिवीज़न हो जाता है। तो अब क्या होता है, पेरेंट्स को जो है बहुत ही क्रूशियल रोल होता है उनका अपने बच्चों को जो है आगे बढ़ाने का। तो बच्चा चाहता है कि वो कोई एक अच्छा स्ट्रीम जो वो कर सके वैसा स्ट्रीम लेके वो पढ़े। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चा एवरेज है तो वो चाहेगा कि मैं साइंस ना लूँ और कॉमर्स या फिर आर्ट्स लेके मैं आगे बढ़ जाऊँ। बट क्या होता है कि पेरेंट्स सोचते नहीं नहीं साइंस लेके ही पढ़ो। मतलब कुछ पेरेंट्स, नॉट एवरी पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स ये सोचते हैं कि नो आप साइंस लेके ही पढ़ो। तो ठीक है, बिकॉज बच्चा जानता है कॉमर्स या आर्ट्स में ही और शी कैन डू बेटर देन व्हाट ही और शी कैन डू टेकिंग साइंस, राइट? बट अंडर द प्रेशर ऑफ पेरेंट्स एडवाइस और वट एवर रीजन्स दे टेक साइंस। बट जैसे तैसे वो अपना क्लियर करता है, ट्वेल्थ आता है, ट्वेल्थ के बाद कुछ परसेंटेज उसको मिलता है, उसने पास कर लिया, फेल नहीं हुआ, बट फिर भी वो क्रॉस्ड ट्वेल्थ स्टैंडर्ड। नाउ द टाइम इज़ फॉर मतलब कोई करियर वाइज अपना क्वालिफिकेशन चॉइस करना चाहेगा। तो क्या होता है, अब इसने लिया है फर्स्ट डिस्टिंक्शन लाइक अबाउट 60%। बट अभी किसी पोस्ट के लिए उसको कोर्स के लिए अप्लाई करना है वेयर द कट ऑफ इज 70%। तो अब क्या होगा कि जनरल क्वालिफिकेशन इसमें कोई भी साइंस या फिर आर्ट्स कॉमर्स ऐसा किसी ने नहीं पूछा। फॉर एग्जांपल आप लोअर लेवल टीचर्स का ही ट्रेनिंग का ले लेते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि अभी बच्चे क्या करते हैं, साइंस वाले भी उसमें कम्पीट करेंगे, आर्ट्स वाले भी करेंगे, कॉमर्स वाले भी करेंगे। तो इसमें क्या होगा, जो कॉमर्स वाले जो 70 अबाव है, चाहे वो साइंस ना लिए हो, बट फिर भी क्या होता है वो अपने स्ट्रीम में 70 अबाव परसेंटेज ला ले एंड नाउ दे आर क्वालिफाइड टू गो फर्दर टू गेट ट्रेंड फॉर टीचर्स। बट जो बंदा कॉमर्स या आर्ट्स में कर सकता है बेटर, ही और शी कैन गेट मोर if they take commerce or arts, but because of their parents insisted them to take only this, तो क्या होता है वो 70% नहीं लाया, तो दैट ऑप्शन गेट्स कट ऑफ। ठीक है, अब वो टीचर ट्रेनिंग में नहीं जा सकता। बट ठीक है, इन फ्यूचर एनीवे बीएड या फिर कुछ भी क्वालिफिकेशन करके आप कर सकते हो, दैट इज़ द अदर थिंग। तो यहाँ पे जो फर्स्ट होता है ना वो कट जाता है। देन कुछ और स्टडीज़ में, साइंस के थ्रू कुछ और स्टडीज़ में वो फर्दर जाता है, देन उसके बाद यू you नो know, आगे बढ़ जाता है। अब होता है जब क्वालिफिकेशन लेवल ख़त्म होने के बाद जब जॉब ढूंढने का बारी आता है, तो अब जिसने ये टीचर ट्रेनिंग का जो किया, अब उनका जो ट्रेनिंग होने के बाद दे डायरेक्टली गेट इनटू टीचर, राइट? बट अब इस बंदे का क्या है, उसने पीजी कर लिया, यूजी कर लिया एंड नाउ स्ट्रगलिंग फॉर द जॉब। अब क्या अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो गए, अब उसको क्या है, जो फील्ड उसने लिया वो उसी फील्ड में उसको काम ढूंढना होगा। तो ये क्या होता है ना, बच्चों को मेंटली जो है बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है, बिकॉज एट द एंड लोगों को जॉब ज़रूरी होता है। ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस है जहाँ पे लोग इंजीनियरिंग पढ़ के भी एमटीएस जैसे जॉब कर रहे हैं, बिकॉज जॉब बहुत ज़रूरी है। तो अगर पेरेंट्स शुरू में ही बच्चों को अगर समझ गए होते और उनको जो उनको चाहिए अगर वो पढ़ाए होते, तो शायद बच्चा जॉबलेस ना होता हो। तो ये जो है
मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो भी पेरेंट्स देखेंगे या फिर स्टूडेंट्स देखेंगे जो ये सिचुएशन से हो रहे हैं या फिर गए हो, तो आपके जो जूनियर्स हैं उनको आप बता सकते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसे बच्चों को फोर्स ना करें कि आप पर्टिकुलरली यही सब्जेक्ट लें। उनका एबिलिटी देखिए कि वो क्या करना चाहते हैं। कोई भी चीज़ के लिए फोर्स मत करिए कि आपको यही लेना है। लुक योर चिल्ड्रंस इंटरेस्ट एंड वेयर दे आर डूइंग बेस्ट एंड व्हाट दे कैन डू बेस्ट, तो उनको ले लीजिए, क्योंकि कोई भी कोर्स बड़ा छोटा नहीं होता है, राइट। और आई होप कि आपको ये पॉइंट जो मैं कहना चाहती हूँ आपको समझ आया हो। It is not for all the parents. For some instances it's very good for the parents to guide their children। अगर उनको पता है कि मेरा बच्चा कर सकता है, डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बनने का लायक है वो पढ़ने के साइंस लेने के बाद, तो yes, if the children is not you know कॉन्फिडेंट इनफ अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ, देन पेरेंट्स जो है उनको गाइड करके सही राह पर दिखा सकते हैं। बट डोंट फोर्स योर चिल्ड्रन टू टेक any particular subject just because you wanted to do it but you couldn't, and you want that to happen with by your children। so don't do that because at the end सबको जॉब की ज़रूरत होता है, तो फिर जो चीज़ बेस्ट और वो जो चीज़ करना चाहते हैं तो वही करने दें और उनको उस चीज़ में सपोर्ट करें। तो यस, ये मेरा एक एक्सपीरियंस्ड, और मैं चाहती थी हर एक बच्चे को जो मतलब कंफ्यूज होते कि क्या करें लाइफ, क्या सब्जेक्ट लेना है। कॉमर्स, आर्ट्स या साइंस कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता। आप कॉमर्स लेके भी बेस्ट कर सकते हो, आर्ट्स लेके भी बेस्ट कर सकते हो। तो इट डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी। सो चूज़ अकॉर्डिंग टू वॉट यू कैन डू। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इतना ही कहना था। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, अगर आपका ओपिनियन कुछ और है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि बाकी लोगों को भी जो है उनका पॉइंट ऑफ व्यू मिले। तो यस, दिस इज़ the end of the video। if you like this video content, please do like, subscribe and share with your friends, and comment करके मुझे बताइए कि आपको ये ओपिनियन कैसा लगा हो। थैंक यू, बाय बाय।